द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं आई हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ और मैं ये बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह से सुंदर सुंदर और नए नए डिज़ाइन के साथ आपके सामने आ पाऊँ और आपको मेरे बनाए हुए सारे नए डिज़ाइन मिल पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली है। तो ऐसे यूनिक डिज़ाइन के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा मेरा वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो इंटीरियर से रिलेटेड हो, या घर में क्या प्रॉब्लम आती है इंटीरियर करने में, या हम लोग क्या गलतियां करते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगी। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। और आज का जो वीडियो है ये है किड्स रूम का। तो आप जैसा कि जानते हैं कि किड्स रूम जो है अरेंज करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि अगर किड्स हैं हमारे घर में तो उनके पास बहुत सारे सामान होते हैं, उनके पास ढेर सारे टॉयज़ होते हैं, उनके बुक्स चाहिए, उनके कपड़ों के लिए स्पेस चाहिए, उनके स्टडी का जगह चाहिए, उनके सोने उठने बैठने, और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका रूम कंजस्टेड ना हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आज मैं किड्स रूम का इंटीरियर के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से करना है और किस तरह से छोटे से स्पेस को हम किड्स रूम को इतना अच्छा स्पेसियस बना सकते हैं कि बच्चे चाहे तो यहाँ पे खेल भी सके अपने रूम में अपने सारे टॉयज़ को। और इतना सारा हमने इसमें भी स्पेस बना दिया है और इतना स्टोरेज कर दिया है इंटीरियर से कि उनका जो भी सामान है सब यहाँ एडजस्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये बच्चों का जो बेड है छोटा सा, तो ये बेड है, 2 बच्चे हैं तो आराम से इस पर 2 बच्चे आ जाएंगे। और उनको जो है बच्चे हैं तो वो ये बेड तो दीवान वाला है, लेकिन बच्चे जो हैं वो गद्दा उठाकर और उस पर सामान रखना उनको इतना होता है। तो ये बच्चों के लिए ये बनाया गया है कि बच्चे आराम से इसको खोलें, इसमें अपना डेली यूज का दोहर हो या पिलो हो या जो भी सामान हो इसमें बच्चे रख लें। और ये बिल्कुल ही बहुत ऐसा स्लाइडिंग बनाया गया है कि वो बिल्कुल ही इजीली खुल जाए, तो उस तरह से उसको किया गया है। और यहाँ अगर जैसे ठंडे के दिन में बच्चे रजाई ओढ़ कर ही चाहते हैं पढ़ना, तो यहीं पे वो स्टडी टेबल भी हमने बना दिया है। और इसमें भी जगह है कि इसमें भी चाहे तो वो सारा सामान या बुक्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पढ़ सकते हैं। बुक्स वगैरह रखने के वहाँ भी जगह है, ऊपर भी स्टोरेज के लिए दे दिया है हमने। उसके बाद अगर हम चाहें कि बच्चे जो है अगर एक्स्ट्रा सामान उनका कुछ है तो ये भी है कि यहाँ पे हमने इसमें भी बच्चे चाहे तो सामान रख सकते हैं। ये रैक इसमें दे दिया है कि इसमें भी बच्चे सामान रखें। और जितना ज़्यादा कोशिश की है मैंने कि बच्चों को स्टोरेज मिले, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है 2 बच्चों के साथ कि कितना भी आपके पास स्पेस हो वो कम पड़ता है और रूम हमेशा उलझा हुआ फैला फैला रहता है। और जैसे बात करूँ मैं, ये बंक बेड है कि अगर छोटा बच्चा एक है तो वो इधर से चाहे तो यहाँ सीढ़ियों से जाकर और यहाँ बंक बेड पे। और आप देखेंगे कि स्टोरेज के लिए हमने ये सारा जो इसका है इसमें हमने स्पेस दिया है और ये सब स्पेस दिया हुआ है। और इसका स्पेस हमने पीछे साइड से दिया है ताकि ये एक बड़ा सा स्पेस का एरिया यहाँ उनको बच जाए बच्चों को। और यहाँ से लेके और नीचे तक पूरा अंदर से स्पेस दिया है और इसमें हमने व्हील लगा दिए ताकि बच्चे जो है इसको चाहे तो मूव कर सकें। तो ये मूवेबल है, इसमें नीचे व्हील लग गया है, तो इसको हटा के बच्चे किसी साइड से रखें और बाकी इसमें जो है व्हील, और यहाँ से वो चढ़ के यहाँ बंक बेड पे जा सकते हैं। और यहाँ एक स्टडी टेबल है कि बच्चे जो है इस पर चाहे तो पढ़े। और ये है कि इसमें सामान रखने के लिए इसमें भी है और यहाँ करें। और इसके बच्चों का फिर जो वार्डरोब है वो छोटा सा यहाँ, और इसमें लाइट दिया गया है ताकि स्टडी टेबल पढ़ें और ये लाइट भी है। और उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ अगर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो उनको चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसमें ऐसा टेबल डिज़ाइन किया गया कि इसमें चाहिए तो छोटे छोटे स्टूल या इस तरह से डिज़ाइनिंग है कि ये रूम बिखरेगा भी नहीं और किसी में ये एडजस्ट हो जाएगा। और ये हमने ये 4 बना दिया है, तो इस तरह से देखिए कि किस तरह से ये 4 बना है और इसमें एडजस्ट भी हो जाता है ये 4। और इसी तरह से
आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा स्पेस है। और मैं बता दूं कि जैसे शहरों में होता है, मेट्रो सिटीज़ में आजकल आपको रूम बहुत छोटे मिलते हैं या 1 बेडरूम सेट है, तो इसको मैंने ऐसा भी कोशिश किया है कि अगर मेट्रो सिटीज़ में अगर आपको 1 बेडरूम सेट ही मिल रहा है, तो अगर जो है एक हस्बैंड वाइफ और अगर एक बच्चा हो, तो उसके लिए भी यहाँ मैंने ध्यान रखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ हो उनके लिए ये बेड हो गया। अगर हस्बैंड जो है स्टडी टेबल का काम करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, उनका सारा किताब कॉपी जो भी है, लैपटॉप वगैरह सब इस पर आ जाएगा। और अगर एक बच्चा है तो वो बंक बेड हमने बनाया है, और उस बंक बेड पे जो है दिखाओ, उस बंक बेड पे एक बच्चा आराम से आ सकता है। और मेट्रो सिटी में जो है वो मेट्रो सिटी में एक बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ हैं, उसके लिए आराम से ये जो है तो आपका एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर बच्चे का सारा उसमें आपका सामान कपड़े वगैरह आ जाएंगे, जो भी स्टोरेज एरिया है उसमें। अगर आप चाहते हैं कि 1 बेडरूम सेट है तो यहाँ हमने ये जो जगह दिया है, तो ये अगर आपका 1 बेडरूम सेट है तो यहाँ पे आप टीवी चाहे तो टीवी लगा सकते हैं, एक रूम में चाहिए होता है। उसके बावजूद भी आपका इतना सारा स्पेस है, 2 स्टडी टेबल और उसके बाद बच्चों के बैठने का टेबल, और यहाँ आपका बेड भी हो गया। यहाँ आपका स्टोरेज यहाँ भी है, ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं, नीचे भी, उसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं जो हमने सीढ़ियाँ बनाई है, और यहाँ भी। और बात करें 1 रूम अगर है, इसको कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत दिन तक एक ही इंटीरियर को बच्चों के साथ नहीं उसको रख पाते, क्योंकि बच्चे उसको कभी पेंसिल से वॉल पे कर देते हैं कुछ भी, या कभी वॉल गंदा कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के रूम में हमने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। तो वॉलपेपर जो है वो अगर गंदा हो गया या कुछ फट गया या बच्चे अगर बर्बाद कर दिए तो उसको हम फिर चेंज कर देते हैं वॉलपेपर को, और बिना कोई परेशानी के बहुत ही कम खर्चे में 2-2.5 हज़ार में आपके वॉलपेपर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हर साल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो दिया है ये टेक्सचर, ये वॉल पे हमने टेक्सचर, क्योंकि ये मैच कर रहा था, ये पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन है तो ये। और सबसे जो खास बात है वो मैं एक बताऊं आपको कि ये जो हमने हैंडल बनाया है ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है। ये हाथ से छोटे छोटे पीस को कट करके, और ये जो है बोर्ड का टुकड़ा है, और ये पूरा उसमें लेमिनेट पेस्ट करके, और इस तरह से ये हैंडल हमने डिज़ाइनिंग की है। तो इस तरह से यहाँ भी हैंडल लगी है, और यहाँ बेड में भी जो हैंडल लगी है वो हमने डिज़ाइन किया करवाया है कि उसमें जो है छोटे से वुड के टुकड़े को लेकर और उसमें पेस्ट करके लेमिनेट और ये डिज़ाइनिंग की गई है। और ये देखिए इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारा लो बजट का जो भी रखता है इंटीरियर, उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। कि मैं आगे के वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो मटेरियल का कॉस्ट होता है उसको तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से जो हमारा इंटीरियर होता है वो लो बजट में कैसे होता है, क्योंकि मटेरियल का रेट तो सबको वही लेंगे और वही देना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बात होती है क्या कि उस मटेरियल को हम इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि कारपेंटर अगर है तो वो क्या करेगा कि वो जो पीस बचते हैं उसका वो इस्तेमाल नहीं करता, वो पूरा का पूरा बोर्ड और लेमिनेट काट के और वो बर्बाद करता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो छोटे छोटे बोर्ड के पीसेस और लेमिनेट बचते हैं उससे मैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये हैंडल यहाँ भी देखिए जितनी भी हैंडल है उसी पीस से बने हैं। ये आप टेबल का देख लीजिए, इधर जो टेबल है इसमें भी छोटे छोटे पीस को जोड़कर, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो लो बजट में बनता है तो वहाँ मैं इतने सारे आइडियाज़ आपको दूंगी कि किस तरह से लो बजट में और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी तैयार होता है और मजबूती में भी कोई कमी नहीं रहती है, और मेरा जो है मटेरियल बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं यहाँ बता दूँ कि बचे कुचे जो भी पीस रहते हैं मेरे, वहाँ देखिए किस तरह से, जैसे बच्चे बॉटल टांगे या कुछ भी हैंगिंग के लिए बच्चों का, यहाँ हमने ये हुक लगा दिया है। और ये सारे बचे हुए पीस में यहाँ एक हमने बोर्ड करके और यहाँ ये छोटा छोटा डिज़ाइन कर दिया है, ये बॉटल हो या कुछ भी हैंगिंग के लिए, तो वहाँ
वहाँ बच्चे उसको टांग सकते हैं, यूनिफॉर्म हो। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से ये एक जो है रूम आपका 10 बाई 18 का रूम है। और इसमें हमने ऐसा डिज़ाइनिंग किया है, इसमें चाहे तो एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा आराम से इसमें रह सकता है, उसके सारे सामान इसमें आ सकते हैं। और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कितना स्पेसियस भी है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरे जो है चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अब जो हूँ इंटीरियर का आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देती रहूँगी, और किस तरह से आप जो है अपने सामान को और मटेरियल को बर्बाद किए बिना अपना इंटीरियर करवा सकते हैं। और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली आप इंटीरियर करवा सकते हैं अगर थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें तो। और इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। नमस्कार।